हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं बच्चे तो इसी चैप्टर में करते हैं, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होते हैं। सिंपल तो वो कर ले जाते हैं कि ट्रेडिंग में कौन सा आइटम जाएगा, पीएल में कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा कौन सा, लेकिन इन्हीं तीनों चीज़ों पर एडजस्टमेंट होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो आप पहले ही जानते हैं। सैलरीज दी है 100 रुपीज और टैक्सेस दिए हैं 200 आर आउटस्टैंडिंग, बट इंश्योरेंस पर 50 रुपया प्रीपेड दे रखा है। ठीक, सबसे आसान तरीका होता है इस चैप्टर को करने का कि एडजस्टमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं, और एडजस्टमेंट पढ़ते समय हम क्या करते हैं, जिन पर्टिकुलर आइटम पर एडजस्टमेंट है तो उस पर हम टिक लगा लेते हैं पहले से, कि ये आइटम जब हम लिखेंगे तो उस पर हम चेक करेंगे कि किस प्रकार का एडजस्टमेंट था, क्या कह रहा था, आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताएंगे कि आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस क्यों करते हैं, घबराइएगा नहीं। कमीशन दिया है 100 रुपीज रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। इंटरेस्ट 210 रुपया रिसीव ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राइंग 300 रुपया इज टू बी पेड। पैड डेप्ट से प्रोविजन 1000 रुपया डेप्टर से बनाया गया है। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, स्टॉक दे रखा है एंड का, यानी क्लोजिंग स्टॉक है 4500। आप याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक जब बाहर दिया रहे ट्रायल बैलेंस के तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, ये तो उतना आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन करते हैं कि पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनता है तो सबसे पहले हम जो माल है उसी से ना स्टार्ट करेंगे, जो बचेगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ, साल के अंत में जो माल बच जाता है वही नेक्स्ट ईयर से उसी से फिर हम स्टार्ट कर देते, उसी माल से बनाना। यानी 3000 रुपए का हमारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, ट्रेडिंग के डेबिट में होगा। लेकिन इसके तुरंत बाद हम खोजेंगे परचेजेस, दिया है, यस सर परचेजेस दिया है। परचेजेस है कितना, परचेजेस आपका है 12,000, लेकिन उसके साथ साथ सर 2000 रुपया रिटर्न भी है। तो आप देखिए क्वेश्चन में रिटर्न दिया है, यही कंफ्यूज करेगा कि सर रिटर्न कैसे आप पहचाने कि 2000 है। सिर्फ रिटर्न लिख के डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दे दिया है, रिटर्न लिखा है लेकिन एक अमाउंट दिया है डेबिट में और दूसरा दिया क्रेडिट में। तो आप फेवरेबल साइड खोजेंगे। रिटर्न डेबिट में जब होता है तो सेल्स रिटर्न होता है, और क्रेडिट में अगर रिटर्न होगा तो वो परचेज रिटर्न होगा, क्योंकि जब सेल्स करते थे और जब रिटर्न आता था तो हम क्या करते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाला जो अमाउंट होता है वो हमारा सेल्स रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट वाला अमाउंट होगा वो हमारा परचेज रिटर्न होगा। तो रिटर्न में देखिए 2000 रुपये क्रेडिट साइड वाला हम उठाएंगे, वही हमारा परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या बचा है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है ही नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस आप जानते हैं ना, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, वेजेस, कैरियज आउटवर्ड है ना, कैरियज इनवर्ड, कैरियज ऑन परचेज और डॉक चार्जेस, ये सब फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस वाटर, ये सब जितना चीज आएंगी वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस इतना ही आइटम था। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड की ओर, क्या कह लेते हैं, बाई सेल्स अकाउंट। कितना, 15,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब तुरंत क्या करेंगे, लेस रिटर्न, कौन सा, पहले भी बताया, डेबिट वाला जो होगा वो सेल्स रिटर्न होगा और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न होता है, क्योंकि फेवरेबल साइड से हम उठा रहे हैं। माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14,000। और इसके तुरंत बाद आपको बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर सबसे लास्ट में दिया, देखिए 4500। तो क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4500। देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम समझाएंगे, बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, वही थोड़ा सा खतरनाक होता है, बाकी सारी चीजें इजी होती है। जोड़ के घटा देंगे, देखते हैं कितना आ रहा है, 14,000 के पास 19,500 आएगा, 18,500 सॉरी, 18,500। ठीक, अब डेबिट वाला जोड़ लेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD।
13,000 18,500 में से 13,000 माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 5500 रुपया, 5500। और ये हमारा प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा था प्रॉफिट वाला, डेबिट कम था, इसको घटाए तो डिफरेंस निकला। अब यही क्या करेंगे, अब ट्रेडिंग हमारा बन गया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, अलग नहीं बनाते हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक, क्या करेंगे 5500 यहाँ कैरी करेंगे। अब जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब जितने फैक्ट्री को छोड़कर ऑफिस के जितने खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला आइटम दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, लेकिन उस लाइबिलिटीज पर अगर हमने ब्याज पेड किया तो ब्याज जो भी दिया जाएगा तो इसमें आएगा, पीएल के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी हम लिख दे रहे हैं, पहचान जाइएगा 300। ठीक, अब इसके बाद दे रखा है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ये क्या है सर, लेकिन याद रखिए इस्टेब्लिश करने के लिए जो खर्चा होता है फर्म को, उसमें अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग दी है तो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो उसी का पार्ट होता है। सैलरी हम देते हैं एम्प्लॉइयों को, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस अगर दिया है तो उसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐसा खर्चा जो पुराना बकाया हमको देना है। या तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकेले लिख दीजिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकेले, या तो उसमें ऐड करके लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्सपेंस किसी भी आइटम में लग जाए तो वो पीएल का डेबिट होता है। टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 2200 रुपया। अब इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है, 100 रुपीज। ये एडजस्टमेंट में से हम उठाए हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको क्या करेंगे 2300। अब इसके बाद टैक्सेस और इंश्योरेंस दिया है, और टैक्सेस और इंश्योरेंस पर, टैक्सेस पर है कि नहीं है 200, लेकिन इंश्योरेंस पे प्रीपेड है, तो टैक्सेस पे हमारा 200 रुपया दिया है आउटस्टैंडिंग, लेकिन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है कितने का, 500 रुपए का लिखा है। देखिए, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 500 दे रखा है, लेकिन इसी पर एडजस्टमेंट दिया है 200 रुपया। किस पर, टैक्सेस पर। टैक्सेस पर हमारा एडजस्टमेंट है, लेकिन इंश्योरेंस पे प्रीपेड है। दो चीज है इसके अंदर, टैक्सेस, तो टैक्सेस पर क्या है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितना 200। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 700, लेकिन टैक्सेस के साथ इंश्योरेंस भी जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड। जो पैसा पहले हम पेड कर दिए उसको लेस करते हैं, और जो पैसा हमारे ऊपर बकाया होता है उसको ऐड करते हैं, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड हमारी क्या है, जो हम पहले पेड कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया, 50 रुपया। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब निकाल देंगे तो हो जाएगा 650। अब क्या है सर, अब हमारा आ रहा है बैड डेट्स का ट्रीटमेंट, जो हम पहले बताए थे आपको कि इस क्वेश्चन में एक ही चीज इरिटेट करने वाली है, बैड डेट्स का ट्रीटमेंट, बाकी सारी चीजें इजी हैं। सबसे पहला आइटम हमारा बैड डेट्स का, देखिए क्या दे रखा है इसमें। बैड डेट्स मतलब ऐसा खर्चा जो हमारा डूब गया है, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स। 500 रुपीज बैड डेट्स था, लेकिन इस पर प्रोविजन हमको बनाना पड़ा डेटर्स पर। डेटर्स पे जब हम प्रोविजन बनाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जब उधार माल हम बेचे थे तो हम डेटर्स क्रिएट कर दिए थे कि ये पैसा आएगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई पैसा देगा हमको तो कुछ ना कुछ छूट जरूर लेगा, तो उसी डेटर्स पे हम प्रोविजन बनाते हैं, तो ये भी हमारा नुकसान है। तो क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन, क्योंकि न्यू प्रोविजन जब हम बनाए तो देखिए कितना रुपया हम निकाल के रखे थे, 1000, एडजस्टमेंट पे मिलेगा ना, ये कितना हो गया 1500 रुपया। अब ये तो हमारा नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ओल्ड प्रोविजन भी पहले बना रखा था, और ओल्ड प्रोविजन कितना था, 700 रुपया गुल्लक में हम रखे थे। हम जान रहे थे ये दोनों खर्चे हमारे होंगे, तो हम ओल्ड प्रोविजन जब हम माइनस करेंगे 700, तब भी पे हमारा 800 रुपया क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ये आपका बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट है। अब इसके बाद फर्नीचर पर ही डेब्ट लगा है। फर्नीचर है कितने का बेटा, फर्नीचर आपका है
कमीशन ड्रॉइंग फर्नीचर 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपीज। और कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड का और सारा आइटम दे रखा है। देखिए कमीशन दिया है 500 रुपया, तो यहां लिखेंगे बाई कमीशन। लेकिन इसी पर तो दिक्कत कर दिया है, 500 रुपया कमीशन हमको मिल रहा था, लेकिन 100 रुपया रिसीव इन एडवांस भी था। तो पहले से जब कमीशन और मिल चुका है हमको, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 500 हमको मिलना था, हम सोच रहे थे, लेकिन कमीशन रिसीव इन एडवांस भी था। कितना रुपया 100 रुपया। देखिए एडजस्टमेंट में दिया है रिसीव इन एडवांस कितना 100, यानी कमीशन अब हमको मिलेगा 400 रुपया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब समझ रहे हैं, जो हम पैसा डिपॉजिट किए हैं, कहीं जमा किए हैं, उस पर हमको ब्याज मिल रहा है, तो ये हमारा फायदा है ना। या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बोलो, बात एक ही है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये मिलने वाला पैसा है, लेकिन इंटरेस्ट यहां जब लिखे थे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देने वाला है, ये प्राप्त करने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 210 रुपया। अब हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं, जोड़ के घटा दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगी, बैलेंस शीट फिर अल्टर कर देंगे। ये जोड़ दीजिए कितना आएगा 6110 और जोड़ के इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD, जोड़िए इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 2000 रुपीज। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, क्या करेंगे बैलेंस शीट, अब इसको मिटा देते, इसका तो कोई काम है नहीं, और यही बस हम रिसीव इन एडवांस 100 रुपया है, ये हमारी लाइबिलिटीज होती है, इसी को हम अभी बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, इसे यहाँ से मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए बैलेंस शीट जब बनेगी, पूरा इसको यहाँ तक, करंट एसेट्स ऊपर, करंट लाइबिलिटीज नीचे। ठीक, यहाँ हो जाएगी लाइबिलिटीज अमाउंट और ये एसेट्स अमाउंट, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इससे पता चलती है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहला कैश बैलेंस, हाथ में हमारे पास पैसा कितना है फर्म में या हाथ में 1500 रुपया। उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। देखिए लिखा है ना, ट्रायल बैलेंस में सब दिया है। बिल्स रिसीवेबल कितना है 3000। डेटर्स, ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है, लेकिन डेटर्स आना कितना था 5000, लेकिन उस पर हम छूट कितना लेके रखे थे कि हमको देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। बताइए 1000 रुपीज। अरे यही तो घटाए थे, आप देखिए ना, प्रोविजन बैड डेट्स वाले में न्यू प्रोविजन तो घटा देंगे, तभी पर हमारे पास कितना आएगा 4000 रुपये। ठीक, अब इसके तुरंत बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा ट्रेडिंग का क्रेडिट भी होता है और बैलेंस शीट की एसेट्स भी होती है, आप लोग को पहले से पता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4500 रुपया। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमारा इंश्योरेंस पर प्रीपेड था, जो पैसा हम पहले पेड कर देते हैं, हम मानते हैं संपत्ति अब हमारी है, ठीक है ना, अब उसको यूटिलाइज करेंगे, तो इसको लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर, ये हमारी एसेट्स बन जाएगी। लेकिन सर इंश्योरेंस क्यों नहीं लिखा, इंश्योरेंस पीएल का पार्ट है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस आपका बैलेंस शीट की एसेट्स हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 50 रुपया। डिपॉजिट चाहे इन्वेस्टमेंट, बात एक ही है। डिपॉजिट हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स है 4000 रुपीज, है ना, लेकिन उस पर हमको इंटरेस्ट भी तो मिला था। कहाँ पे मिला था सर, क्या मिला था यहाँ पर इंटरेस्ट मिला था, कितना मिला था इंटरेस्ट 210 रुपया, और इसको निकालेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा 4210। इसके बाद क्या है, फर्नीचर था सर, फर्नीचर कितने की थी सर 600 रुपये की थी, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगा था, बिल्कुल लगा था, कितना 60 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 540। ओके, हमारी एसेट्स तैयार हो गई। अब देखते हैं लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम आएगा। लाइबिलिटीज में देख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा,
लेकिन याद रखिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक तरीके से लोन की फैसिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट में आप इंटरेस्ट भी तो पेड किए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का सर? 2000 का था, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? इंटरेस्ट जो हमने पेड किया था। जितना इंटरेस्ट होता है वो ऐड हो जाता है। कितना रुपया? 300 रुपया, यानी 2300 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद आएगा आपका क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज है ना। क्रेडिटर्स आप जानते ही हैं 2000 रुपीज। ये सब आइटम याद करना पड़ेगा, कौन सी लाइबिलिटीज कौन सी एसेट्स है। बिल्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटीज है। आपको पता है बिल्स रिसीवेबल जब एसेट्स है तो बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज ही तो होगी। 2500। इसके तुरंत बाद कमीशन रिसीव इन एडवांस, यहां पर था ना रिसीव इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटीज है क्योंकि कुछ पैसा हमको पहले मिल गया था। तो लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना? 100 रुपीज। अब देखते हैं और क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक नहीं कई दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे हमारे। किस पर थे? एक हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी पर था और टैक्सेस पे था। तो दोनों लिखिए, सैलरीज पर कितना था और टैक्सेस पे कितना था। देखिए सैलरीज पे हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थी 100 रुपया और टैक्सेस पे कितना था? 200। 300 हमारी लाइबिलिटीज बाहर होगी। अब वही पुराना प्रोसीजर, कैपिटल में नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। कैपिटल कितना है? 10,000। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 2000। तो लिखेंगे ऐड NP, ये हो जाएगा 12,000। लेकिन इसमें हम लेस क्या करेंगे? ड्राइंग। देखिए दिया होगा ड्राइंग कितना था? ड्राइंग सर 1400 है, 1400। तो जब इसमें से हम 1400 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,600। और जब इसको बराबर करेंगे तो दोनों हमारा आ जाएगा 17,800 और ये आ जाएगा 17,800। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत इजी होता है, ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन्यवाद।